सोचो एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, वाई ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स आर कलर्ड, और दिमाग बोलता है डी ट्रांजिशन, क्रिस्टल फील्ड, बस ऐसा ही कुछ है ना। आज इसी कॉन्सेप्ट को समझेंगे, एंड तक देखो, एग्जाम में कभी गलती नहीं होगी। ठीक है, तो जैसे अगर हम बात करें ट्रांजिशन मेटल CuSO4, वो दिखने में ब्लू जैसा दिखता है, KMnO4 वो पर्पल जैसा दिखता है, Fe3+ आयन वो येलोइश ब्राउन जैसा दिखता है। तो इन सब के पीछे का रीज़न क्या है? इन सब के पीछे का रीज़न होता है बेटा डी ऑर्बिटल। क्या होता है? डी ऑर्बिटल। ठीक है, ये क्या है? ये है डी ऑर्बिटल। और हम सब जानते हैं कि डी ऑर्बिटल ट्रांजिशन मेटल्स के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। क्यों? क्योंकि हमने एक डेफिनेशन पढ़ी हुई है ना, ट्रांजिशन metals have partially filled d orbitals। ये चीज हमने पढ़ी हुई है। ठीक है, पार्शियली फिल्ड का मतलब होता है कि उनमें D0 नहीं होगा और D10 भी नहीं होगा। ये चीज हम पढ़ चुके हैं, ये चीज हमें पता है या नहीं पता है? पता है, बढ़िया, अच्छी बात है। ठीक है, नाउ इन केस if any orbital has D0 or D10 means if any orbital is empty or completely filled, if any orbital is empty or completely filled, then it doesn't show any color. Then it doesn't show any color, which means D0 is colorless, and same for D10. D10 is also colorless। आई बात समझ में? ठीक है, नेक्स्ट, when any transition metal comes towards ligand, when any transition metal comes towards ligands, ठीक है, तो जो d ऑर्बिटल है वो स्प्लिट कर जाता है। ये जो d ऑर्बिटल है ये दो पार्ट में स्प्लिट कर जाता है, Eg and T2g। T2g is of lower energy and Eg is of higher energy। ठीक है, T2g is of lower energy and Eg is of higher energy। और जो डिफरेंस आप देख रहे हो यहाँ पे इन दोनों के बीच का, इसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा। क्या बोलते हैं? डेल्टा। ठीक है, अब ये जो डी ऑर्बिटल्स हमने भरे हुए हैं इनमें इलेक्ट्रॉन फिलिंग होती है। इनमें क्या होती है? इलेक्ट्रॉन फिलिंग होती है। ठीक है, तो ध्यान से समझना कि जैसे इस डी में मान लेते हैं अभी 4 इलेक्ट्रॉन हैं। कितने? 4। तो अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, नाउ जब भी ये डी ऑर्बिटल, ये वाली जो डी ऑर्बिटल है, जब ये लाइट एब्जॉर्ब करती है, तो इधर से लाइट एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, इधर से कोई लाइट एब्जॉर्ब हो रही है, लाइट एब्जॉर्ब हुई
तो ये जो लो एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये जंप करते हैं हाई एनर्जी में। कहाँ जंप करते हैं? हाई एनर्जी में। ठीक है, हाई एनर्जी में जंप करके ये जो भी लाइट एब्जॉर्ब करते हैं उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर शो करते हैं। अब वो भी चीज़ हम समझेंगे, बट उससे पहले एक चीज़ का ध्यान रखना कि एनर्जी ऑफ लाइट इज ऑलवेज इक्वल्स टू डेल्टा। यानी कि यहाँ से जो ये लाइट हम दे रहे हैं उसकी एनर्जी किसके बराबर होना चाहिए? इस डेल्टा के बराबर होनी चाहिए। अगर ऐसा होगा if the energy of light is equal to delta, then only the jump of electron is possible। अगर ऐसा होगा तभी इलेक्ट्रॉन का जंप पॉसिबल है। और एक चीज, द लाइट एब्जॉर्ब्ड बाय द कंपाउंड shows their कॉम्प्लीमेंट्री कलर। ठीक है, यानी कि जो कंपाउंड हम ले रहे हैं या जो भी कंपाउंड लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है वो हमेशा वही कलर दिखाएगा जो उसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा। ठीक है, अब यहाँ पे कलर एब्जॉर्प्शन और उसके कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स दिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल, अब येलो लाइट अगर एब्जॉर्ब हो रही है तो हमको जो कंपाउंड का कलर दिखेगा वो वॉयलेट दिखेगा। अगर ब्लू ग्रीन एब्जॉर्ब हो रही है तो हमको कंपाउंड का कलर रेड दिखेगा। अगर ब्लू एब्जॉर्ब हो रही है तो कंपाउंड का कलर येलोइश ऑरेंज दिखेगा। अगर रेड एब्जॉर्ब हो रही है तो कंपाउंड का कलर ब्लू दिखेगा। ठीक है, अगर ब्लू ग्रीन एब्जॉर्ब हो रही है तो कंपाउंड का कलर पेल पर्पल या फिर वॉयलेट कलर दिखेगा। और अगर यूवी रेज एब्जॉर्ब हो रही है तो हमें कंपाउंड का कलर पेल येलो देखने को मिलता है। आई बात समझ में कि नहीं आई? ठीक है, अब एक बात और ध्यान में रखना। क्या चीज? कि D0 और D10 दे आर ऑलवेज कलरलेस। दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा मेन है और मैंडेटरी भी, वो ये है कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट always shows larger delta, and if the delta is larger, अगर डेल्टा ज़्यादा होगा तो कलर कैसा आएगा? डार्कर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, if strong ligands are present, अगर किसी भी कंपाउंड में स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होते हैं तो वहां पे स्प्लिटिंग भी स्ट्रॉन्ग होगी। दे प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग splitting, and strong splitting always gives intense color। अब intense color क्या होते हैं? intense color always are eye catching color। okay, is this clear?
ठीक है। और ये चीज़, ये वाला जो पार्ट है, ये आपका जेईई और नीट के लिए बोनस पॉइंट है, प्लस पॉइंट है। आप इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। तो आज के इस पूरे वीडियो में हमने क्या देखा कि ट्रांजिशन मेटल्स कलर्ड क्यों होते हैं। दूसरा, ट्रांजिशन मेटल्स हैव पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स। ठीक। ट्रांजिशन मेटल में डी डी ट्रांजिशन, अच्छा ये जो स्प्लिटिंग हुई है ये आपने देखा, हाई एनर्जी और लो एनर्जी की जो स्प्लिटिंग है, इसको हम बोलते हैं डी डी ट्रांजिशन। क्या बोलते हैं? डी डी ट्रांजिशन। तो डी डी ट्रांजिशन होता है। और क्या पढ़ा कि विजिबल लाइट एब्जॉर्ब होती है और कॉम्प्लीमेंट्री कलर शो होता है। विजिबल लाइट एब्जॉर्ब होती है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर शो होता है। ठीक। अगर ये समझ आया तो समझ लो कि ट्रांजिशन मेटल कलर का क्वेश्चन बिल्कुल आराम से हो जाएगा आपसे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।